हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है वो हमने कल ख़त्म किया। राइट, उसमें हमने कुछ फार्मूलाज देखी और बेस्ड ऑन दोज फार्मूलाज हमने फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, जिससे आपके वो कंसेप्ट या फार्मूलाज क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, डैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको कुछ फार्मूलाज याद रखनी है एंड उन्हीं फार्मूलाज पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको पहले फार्मूलाज बताता हूँ। मैं आपको पहले यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। इस जनरल फार्मूला से आपके बहुत सारी फार्मूलाज जो है वो फिर क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/P × 100 पावर P इंटू एन। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला रहेगी। यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास रहेगा अमाउंट, पी जो है पी हमारे पास रहेगा, ये वाला पी कैपिटल वाला पी ये हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल। राइट, आर जो है आर हमारे पास रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने कल भी आपको बोला। और ये जो ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन हमारे पास रहेगा टाइम इन ईयर्स। फिर यहाँ पे बच गया ये हमारे पास ये स्मॉल पी, जो आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल पी जो यहाँ पे हमारे पास बचता है। इस स्मॉल पी को मैंने लिखा है दिस इज पार्ट्स टू ए ईयर। हाउ मेनी पार्ट्स टू ए ईयर वी डू, कि एक साल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए जो हमने कल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल जो है डेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। राइट, जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल जो है वो अब चेंज होता है। प्रिंसिपल अब चेंज होता है, चाहे वो एक साल के बाद चेंज होगा, एक ही मंथ के बाद चेंज होगा, या 4 मंथ्स के बाद चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा। तो वही हम देखेंगे वहाँ पे हम एक साल को कितने डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पी हमारे पास रहेगा वही। तो इन जनरल आप अभी यही याद रखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/P × 100 पावर P इंटू एन। ये आप फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इससे आपके 2-4 फार्मूलाज इनफैक्ट फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे ये तो हमने निकाला, यहाँ पे दिस वाज अमाउंट। तो मैंने कल आपको बोला कि जो हमारे पास अमाउंट होता है, और एक तो अमाउंट होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। कल मैंने आपको बोला जो हमारे पास सिंपल ये अमाउंट था डेट वाज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आज भी हम देखेंगे जो हमारे पास ये अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट दिस विल बी इक्वल टू वन इज प्रिंसिपल प्लस अदर इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने ये फार्मूला जो निकाली, ये फार्मूला हमने निकाली अमाउंट के लिए। तो कल हमने जो फार्मूला निकाली थी वो हमने निकाली थी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। वो हमारे पास थी सिंपल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए हम पहले ही यहाँ पे इसको निकालते हैं अमाउंट। जब हमारे पास अमाउंट निकलेगा फिर हम उसके बाद उससे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमको आएगा फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। राइट, तो ऐसे करके फिर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें। पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। राइट, now we'll see some formulas based on this formula, एक जनरल फार्मूला से। पहले देखिए, when interest is compounded annually that is principal changes after every year। अगर आपको बोला गया कि आप जो इंटरेस्ट निकालना है बट उसको कंपाउंड किया गया है एनुअली, या उसका मतलब होता है जब हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता है आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद अब हमारे पास प्रिंसिपल चेंज होता है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताई कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/P × 100 पावर P इंटू एन। तो यहाँ पे सिंपली हमें देखना है ये P, इस P का क्या वैल्यू आएगा। तो ये P हम क्या करते हैं, हम R को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे R को डिवाइड करते हैं और इस N को हम करते हैं मल्टीपल। तो मैंने बोला P जो हमारे पास है डेट इज पार्ट्स टू ईयर, एक साल को हम कितने पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट जो वो उसको निकालना है, कंपाउंड किया गया है एनुअली। एनुअली मतलब पूरे के पूरे साल के लिए हम उसको कंपाउंड किया गया है। तो डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास पार्ट जो इसको किया गया डेट इज ओनली 1। राइट, तो यहाँ पे एक ही पार्ट इसको किया गया है, साल को पूरा पूरा लिया गया है। तो यहाँ पे इसको कोई मतलब एक ही पार्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास आएगी वो आएगी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/P इज इक्वल टू 1 इंटू 100 पावर अगेन दिस P इज इक्वल टू 1 इंटू एन। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 पावर एन। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे आएगी कब,
जब आपके पास जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंड किया गया एनुअली, या आपको बोला गया होगा कि प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता है आफ्टर एवरी ईयर, तो तब आपको फॉर्मूला याद रखनी है ये और दिस वन, राइट, दैट इज द सेम P इंटू 1+R/100 कब, जब हमारे पास कंपाउंड ये इंटरेस्ट जो कंपाउंड किया जाएगा एनुअली। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कि हमें बोलता है कि हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितनों पे, ₹7,500। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा फिर 7,500 एट 4% पर एनम, डैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 4, एंड टाइम हमको दिया गया 2 ईयर्स, दैट मीन्स एन जो हमारे पास है डैट विल बी इक्वल टू 2। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, कि यहाँ पे इसको कंपाउंड किया गया है एनुअली। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बोली, इसमें हमको जब कंपाउंड एनुअली होगा तो फार्मूला यूज़ करनी है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 और यहाँ पे हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने पहले बोला आपको, हम पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास आएगा पी, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 7,500 इंटू 1+R, आर इज द रेट हमारे पास है 4, तो दिस विल बी 4/100 पावर एन इज द टाइम इन ईयर्स, टाइम हमको दिया गया है 2 ईयर्स, राइट, तो एन हमारे पास आएगा 2। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी 7,500 इंटू 1+4/100 डैट इज 0.04 स्क्वायर, तो दिस विल बी ए इज इक्वल टू 7,500 इंटू 1.04 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको अमाउंट जो मिलता है वो मिलता है 8,112। लेकिन ये जो आपको याद रखना है, ये हमको निकल गया अमाउंट, हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर मैंने आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो है CI डैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमको निकला यहाँ पे 8,112, तो माइनस करना है प्रिंसिपल डैट इज 7,500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर निकलेगा तो वो आता है 612। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकलेगा वो आएगा 612। तो यहाँ पे आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ये भी ऑप्शंस में होगा, आपको जल्दी जल्दी में इसको टिक नहीं मारना है, आपको फिर यहाँ पे ये वाला स्टेप जरूरी करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वाली फॉर्मूला फिर आपको यूज़ करके यहाँ पे आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी जनरल फार्मूला से हम निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब इंटरेस्ट को जो है उसको कंपाउंड किया जाता है हाफ ईयरली, और इसका क्या मतलब होता है, दैट इज प्रिंसिपल चेंज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। अब जो प्रिंसिपल है वो हर 6 मंथ्स के बाद चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको फार्मूला बोली ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/P/100 पावर P इंटू एन। तो यहाँ पे भी हम इस P का वैल्यू देखेंगे क्या आएगा। आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट को कंपाउंड किया गया है हाफ ईयरली, डैट मीन्स एक साल को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, हाफ हाफ कर दे, राइट। तो एक साल को हम जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे P का वैल्यू हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट की फॉर्मूला जो आपको आएगी P इंटू 1+R/2 इंटू 100 पावर 2 इंटू एन। तो ये आपको यहाँ पे आएगी फॉर्मूला किसके लिए, जब आपके पास इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया जाएगा हाफ ईयरली। तो आपको याद रखनी है यही फॉर्मूला भी, दिस इज जस्ट द सेम। आपको बोला रेट को हम डिवाइड करते हैं P से, तो रेट को इसने डिवाइड किया है 2 से, होल डिवाइड बाई 100, और n को हम मल्टीपल करते हैं P से, तो n को इसने मल्टीपल किया है 2 से। मे बी आपको वहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला पूछी जाए कि ये फार्मूला हमें बताओ, जब हम इंटरेस्ट कंपाउंड करते हैं हाफ ईयरली तो उसके लिए क्या फार्मूला है अमाउंट के लिए, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। नाउ आप देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। क्या हमें बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है कितने पे, 10,000 रुपीज़ पे। डैट मीन जो ये 10,000 रुपीज़ है, ये 10,000 रुपीज़ हमारे पास बनेगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 10,000 एट इन 2 ईयर्स, और निकालना कितने टाइम के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, तो एन हमारे पास आएगा 2 एट 4% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है 4। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है इसको कंपाउंड किया जाता है हाफ ईयरली। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा हाफ ईयरली, तो मैंने आपको बोला हमारे पास फार्मूला आती है ये क्या, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/2 इंटू 100 पावर
n। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन जो दिस वाज आस्क्ड इन SSC 2000। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहले यहाँ पे भी हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट, फिर हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे ये हमको आएगा, प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास है 4, तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है 2, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आएंगे 2। नाउ दिस 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये आपको आएगा 10,000 इंटू ये आएगा 1 प्लस 2/100 डैट इज 1 प्लस 0.02, 2/100 होता है 0.02 पावर 2 इंटू 2, 2 2s आर 4, तो ये आपको आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.02 डैट इज 1.02 पावर 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें आता है 1824। तो ये हमको आता है इतना अमाउंट। लेकिन हमको अमाउंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर मैंने आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो डैट विल बी 10824 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, तो माइनस हो जाएगा 10,000। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको आएगा 824। डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो होता है कितना, 824। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, कि जब हमारे पास अब इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली, या इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। हर 3 मंथ्स के बाद हमारे पास प्रिंसिपल चेंज होता है। अब देखिए हर 3 मंथ्स के बाद हमारे पास जब प्रिंसिपल चेंज होता है तो हम एक साल को कितने डिविजन्स करते हैं, हर 3 मंथ के बाद, मीन्स आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ये चेंज होता है। तो पहला 3 के बाद आएगा, दूसरा 6 के बाद आएगा, तीसरा 9 के बाद आएगा, और फोर्थ इट विल बी 12। तो यहाँ पे आप देखिए एक साल को जो है, एक साल को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, राइट, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे एक साल को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताई, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई P इंटू 100 पावर P इंटू N। तो यहाँ पे इस P का वैल्यू जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे इस P का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4, राइट, वो आएगा 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी P इंटू 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100 पावर 4n। तो ये यहाँ पे हमको बनेगी फॉर्मूला, कब, जब हमारे पास इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया जाएगा क्वार्टरली। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 4, मैंने बोला रेट को डिवाइड करते हैं 4 इंटू आएगा, डिवाइड पे आएगा ये 100, डैट इज अगेन द सेम थिंग, इंटू n को हमें मल्टीपल करना है P, तो n को मल्टीपल किया गया है 4 से। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं इसको फिर से अच्छे से आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे जो अमाउंट की फॉर्मूला हमको आती है, तो यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला मैंने बोला, यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला जो हमको आती है वो आती है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100 पावर 4n, राइट, पावर 4n। यहाँ पे आप देखिए ये इसने लिखा है ऐसे R बाई 4 होल डिवाइड बाई 100, डैट इज अगेन द सेम थिंग। ये और ये दोनों चीज़ें एक ही है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले कितने पे, 16,000 पे, डैट मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास है 16,000 एट 20% पर एनम, डैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है 20 फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पे देखिए एन जो मैंने आपको बोला डैट इज टाइम, लेकिन टाइम कितने में, ईयर्स में। यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है मंथ्स में, तो हम इन मंथ्स को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, कैसे, बाय डिवाइडिंग बाय 12। तो जब हम इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, तो ये हमारे पास आएगा 3/4। तो ये हमको आ गया अब टाइम भी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसको कंपाउंड किया गया है क्वार्टरली। तो अब जो फार्मूला आपको वैलिड रहेगी वो रहेगी ये वाली फार्मूला। यहाँ पे भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट, फिर अमाउंट से फिर बाद में निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 16,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी हमको दी गई है, रेट दी गई है हमको, रेट यहाँ पे हमको दी गई है 20, राइट, रेट हमारे पास है 20। तो
ये आ गई रेट, डिवाइड पे हमको करना है 4 इंटू करना है 100 पावर 4 इंटू एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स हमने देखा डेट इज 3/4, तो इंटू 3/4। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, अब 4 1s are 4, 4 5s are 20, अगेन दिस 4 एंड दिस 4 विल कैंसल, तो हमारे पास बचता है a इज इक्वल टू 16,000 इंटू 1 प्लस ये बच गया हमारे पास 5/100 वो गया 0.05 पावर ये वाला 4 और ये वाला 4 हमारे पास कैंसिल हो गया पावर 3। तो ये आप देखेंगे आपको आएगा 16,000 इंटू 1 प्लस 0.05 डेट इज 1.05 पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो ये आता है अमाउंट इज इक्वल टू 18,522 18522। तो आ गया ये हमारे पास अमाउंट, लेकिन अगेन हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास है 18,522 माइनस करेंगे प्रिंसिपल डेट इज 16,000, तो जब हम माइनस कर लेंगे इसको 16,000 तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2,522। तो ये हमारे पास बनेगा फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट आप उसको मंथली कंपाउंड किया गया होगा, या उसका मतलब क्या है, जब प्रिंसिपल हमारे पास चेंज होता है आफ्टर एवरी मंथ। तो अगेन हम बेसिक फार्मूला पे पहले जाएंगे। बेसिक फार्मूला हमारे पास है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई पी इंटू 100 पावर पी इंटू एन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने कंपाउंड, यहाँ पे इंटरेस्ट आपने किया है कंपाउंड मंथली, राइट, मीन्स आफ्टर एवरी मंथ यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होता है। तो यहाँ पे हम एक साल को कितने डिविजन्स कर दे, हर मंथ के बाद चेंज होता है, एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एक साल को डिवाइड करते हैं इन 12 पार्ट्स। तो डैट मीन्स इस पी का वैल्यू यहाँ पे आएगा 12। तो जब आप इसको फॉर्मूला डालेंगे तो ये आपको आएगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 12 इंटू 100 पावर 12n। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला आपको इसके लिए आएगी, राइट। अगेन आपको अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो वैसे ही जैसे हमने अब तक देखा वैसे ही आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको उसको सॉल्व करना आएगा जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये तो आ गया जब आपके पास ये इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया गया होगा मंथली। कभी अब आपको अगर बोलेगा कि इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया गया आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, तो अब आपको पता है क्या करना है, खाली इस पी का वैल्यू जो है उसको चेंज करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर मिलेगा यहाँ पे कि ये रिलेशन आपको कौन सी देनी है। तो अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट फार्मूला, तो ये फार्मूला आप आई थिंक आपके लिए आप ईजी रहेगी याद रखना। तो ये तो थी वो फार्मूला जो हमको निकली फ्रॉम जनरल फार्मूला। इसके अलावा भी आपको कुछ फार्मूलाज याद रखनी है, जिसमें हम पहले देखते हैं अगर व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, कि जब रेट्स होगी डिफरेंट, हर साल के लिए डिफरेंट रेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल R1% है फॉर फर्स्ट ईयर, R2% है फॉर सेकंड ईयर, R3% है फॉर थर्ड ईयर। क्या हमने बोला, हम जो इंटरेस्ट है उसके लिए रेट्स ऑफ डिफरेंट है। पहले साल के लिए रेट है R1%, राइट, सेकंड के लिए रेट है R2% एंड सिमिलरली R3 के लिए रेट है R4%, या इसी तरह से अगर R4 फोर्थ ईयर के लिए भी होगा तो डैट विल बी R4%। तो उसमें आपको अमाउंट जो आएगा डैट विल बी अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, पी इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 एंड सो ऑन, राइट। जितने सालों के लिए होगा उतना यहाँ पे ये ऐड ऐसे होता जाएगा। तो ये आपको आएगा फिर यहाँ पे ऐसे इसके लिए अमाउंट की रिलेशन। तो अगेन इसमें अगर क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही सिंपल आएगा कि आपको दिया जाएगा कुछ सम बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल सम 1000 हमने लाया है कहीं से, और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले साल के लिए मानिए 2% है, सेकंड साल के लिए मानिए 3% है, थर्ड के लिए 4% है। तो यहाँ पे हमें बताओ अमाउंट कितना आएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आए या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो वो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसमें हम क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस पे ये रिलेशन याद रखिए। इसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब जो इंटरेस्ट है उसको तो एनुअली कंपाउंड किया जाता है, लेकिन जो टाइम है बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन, जो टाइम है वो हमको दिया गया है किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल इसने बोला है हमारे पास टाइम है फॉर एग्जांपल 3 होल 2/5, 3 होल 2/5, ऐसे हमको यहाँ पे टाइम दिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज़ करनी है
जो ये है दिस विल बी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, राइट, पावर 3 जो होल पार्ट है उसको पावर करना है, इंटू 1 प्लस जो अगली वाली रेट है उसको इससे मल्टीपल करना है, जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इससे मल्टीपल करना है, तो 2/5 इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला आएगी। अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे जो अगर आपके पास अब क्या है, अगर आपके पास जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंड किया गया होगा एनुअली, लेकिन टाइम आपको दिया होगा फ्रैक्शन में, तो हमने क्या बोला, अगर हमको टाइम दिया होगा फ्रैक्शन में तो तब हमारे पास जो होल वाला पार्ट है वो तो पावर में चला जाता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, राइट, दिस इज नॉट मल्टीपल 3, दिस इज पावर 3 ईयर, इंटू इसको फिर मल्टीपल हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 जो हम जनरली करते हैं, लेकिन इस आर को हमें मल्टीपल करना है इस वाले फ्रैक्शन पार्ट से, जो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 2/5, तो इस 2/5 से हमें इसको मल्टीपल करना है, तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये बोलता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल जो आपके पास है दैट इज 8,000 एट 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 15% फॉर 2 years 4 months, टाइम देखिए आप यहाँ पे क्या है दैट इज 2 years 4 months। तो अगर हम इसको देखेंगे, मैंने आपको बोला जो एन हमारे पास हम लेते हैं वो हम लेते हैं टाइम इन ईयर्स, तो इसको भी हम कर लेंगे कन्वर्ट किस में, ईयर्स में, तो ये हमको आएगा 2 years, तो ऐसे ही आएगा 4 months का आएगा 4/12, वो भी तो कन्वर्ट हो जाएगा फिर ईयर्स में, मंथ्स को डिवाइड करेंगे 12 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में, दैट इज 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये हमको आएगा टाइम जो n है वो हमको आएगा 2 whole 1/3, तो n हमको यहाँ पे आ गया 2 whole 1/3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n हमको आ गया 2 whole 1/3 यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कंपाउंड किया गया एनुअली, वो तो यहाँ पे कंडीशन है कि इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड किया होना चाहिए एनुअली। अब जब हम इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले हम इसमें निकालेंगे अमाउंट इस वाली फार्मूला से ऐसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट जो आपको आएगा डेट इज़ पी, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है डेट इज़ 8,000, तो डेट इज़ 8,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, कितनी रेट है यहाँ पे, रेट है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 100 पावर, मैंने बोला जो होल वाला पार्ट है वो फिर चला जाता है इसका पावर, यहाँ पे होल वाला पार्ट हमारे पास 2 है तो ये फिर चला जाएगा इसका पावर, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपना, राइट, और इसको मल्टीपल हो जाता है जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे 1/3, तो ये फॉर्मूला इसको आप यूज़ जब करेंगे तो ऐसे यहाँ पे इसका निकलेगा अमाउंट, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपको आएगा अमाउंट, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट, ऐसे फिर हमको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो अगर वहाँ पे सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो गया होगा, टाइम आपको दिया होगा फ्रैक्शन में, तो फिर आपको नीचे बोलेगा कौन सी फॉर्मूला इसमें यूज़ होगी, तो आपको पता होना चाहिए जो होल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे पावर लगाएंगे और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम दूसरी टर्म में रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मल्टीपल करते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। अब लास्ट वाली फॉर्मूला इसमें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास इफ प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X ड्यू n ईयर्स इज गिवन बाय, अगर हमारे पास अभी X मनी है, X अमाउंट है हमारे पास, लेकिन इस पे ड्यू है, इस पे ड्यू है कितने का, n ईयर्स का, n ईयर्स का इस पे ड्यू है, तो अभी इसकी जो प्रेजेंट वर्थ जो होगी वो क्या होगी, अगर हमारे पास मनी X है और इस पे ड्यू है कितने का, n ईयर्स का, तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अब x नहीं रहेगा, वो अब चेंज होगा, वो अब चेंज वैल्यू होगा वो होगा दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, ये आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, x इज प्रेजेंट वर्थ विल बी इक्वल टू x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹100 ड्यू 3 years एट 2% पर एनम, हमें बोलता है अगर हमारे पास अभी 100 रुपया है, लेकिन इस 100 रुपया पे ड्यू है कितने का, 3 सालों का अभी इस पे ड्यू है, यहाँ पे इस पे ड्यू है 3 सालों का, तो हमारे पास जो मनी x हमारे पास है डेट इज इक्वल टू 100, यहाँ पे हमने बोला अगर हमारे पास ₹X होंगे, x हमारे पास कितना है यहाँ पे 100 और ड्यू कितने का है 3 ईयर्स का, डेट मीन्स n ईयर्स, n मतलब n यहाँ पे हमको है 3 और कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%,
दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2। तो फिर हमें बतानी है इसकी प्रेजेंट वर्थ जो है अभी इसकी वर्थ कितनी होगी। तो हमने बोला इसकी प्रेजेंट वर्थ की हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन, राइट। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेट हमारे पास है 2, तो दिस विल बी 2 बाई 100 पावर एन हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज इक्वल टू 3, तो पावर 3। तो अगर हम इसको देखेंगे ये हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई 100, 2 बाई 100 होता है 0.02, तो 1 प्लस 0.02 आएगा ये 1 प्लस ये आएगा 1 प्लस 0.02 दैट विल बी 1.02, तो पावर 3। तो जब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा वो आएगा दैट इज अराउंड 94। तो अभी इसका जो प्रेजेंट वर्थ जो है वो है 94, राइट। तो ये हमने देखी जब हमारे पास प्रेजेंट वर्थ एक हमारे पास मनी एक्स है लेकिन उस पर ड्यू है एन ईयर्स का, फिर हमने बोला उसका जो प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको हम देते हैं बाय द फॉर्मूला एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, मे बी आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछी जाए, तो ये आपको याद होनी चाहिए प्रेजेंट वर्थ। तो लास्ट फॉर्मूला इसमें जो आपको अब पढ़नी है दैट इज ये द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years और टर्म्स इज गिवन बाय। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास, मानिए रेट हमारे पास सेम है। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट है वही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी रेट है, और टाइम यहाँ पे स्पेसिफिकली है 2 years के लिए। टाइम हमारे पास स्पेसिफिक है यहाँ पे 2 years। द डिफरेंस फिर अगर हम डिफरेंस देखेंगे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस अगर फिर हम देखेंगे तो वो डिफरेंस हमको आती है, कितनी आती है वो, डेट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पी इंटू आर बाई 100 पावर 2। ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम हमारे पास 2 years है, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। अब हम डिफरेंस निकालते हैं किस किस के दरमियान, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर हम निकालेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली डिफरेंस, तो ये वाली डिफरेंस हमको आएगी किसके बराबर, P इंटू 1 प्लस आर, P इंटू आर बाई 100 पावर एन, P इंटू आर बाई 100 पावर 2। एन का वैल्यू यहाँ पे बनता है 2 क्योंकि हम इसको निकालते हैं 2 years के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस विल बी इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 पावर 2। तो ये स्पेसिफिकली आपको लेकिन याद रखना है जब हमारे पास टाइम होगा 2 years। इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405. What was the rate of interest per annum? ये बोलता है हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, कितने अमाउंट पे, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल है हमारे पास है प्रिंसिपल 18,000, और कितने के लिए, 2 years के लिए। यहाँ पे ये वाली फार्मूला स्पेसिफिक आपको यूज़ होगी जब आपके पास 2 years होंगे या 2 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो एन है डेट इज गिवन एज 2 years वाज रुपीज़ 405। ये बोलता है ये डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ये हमारे पास आती थी 405। फिर क्या बोलता है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फिर हमें बताओ फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम क्या थी। तो ये पूछा गया था PO 2003 में, बैंक का जो PO का एग्जाम था 2003 में। तो मैंने अभी आपको बोला जब हमारे पास 2 साल के लिए डिफरेंस होगी तब हमारे पास फॉर्मूला जो आएगी डेट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 पावर 2। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आप देखिए आपको कितना दिया गया है डिफरेंस, डेट इज गिवन एज 405। तो आपको आएगा 405 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल आपके पास है 18,000 इंटू आर बाई 100, आर हमको निकालना है तो दिस विल बी आर बाई 100 पावर 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमको आएगा, दिस विल बी समथिंग लाइक, ये हमको आएगा 405। नाउ ये 18,000 यहाँ पे डिवाइड मल्टीपल है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18,000 इज इक्वल टू आर बाई 100 पावर 2, राइट। तो जब हम इस 2 को अब यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट वाले साइड में तो ये बनेगा रूट, ये हमको आएगा अंडर रूट ऑफ 405 डिवाइडेड बाई 18,000
इज इक्वल टू आर बाई 100, क्योंकि ये वाला 2 जो है इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये हमको बन गया यहाँ पे रूट। तो जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा, 3/20, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले डिवीजन करके 5 से, फिर लास्ट में आप पहुंचेंगे 3/20 इज इक्वल टू आर बाई 100। तो यहाँ पे आर जो हमको आएगा वो आएगा 3/20 इंटू 100। नाउ 21 आर 20, 25 आर 100, तो ये हमको आएगा 3 इंटू 5 डैट इज इक्वल टू 15। डैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे वो हमारे पास कितनी है, 15। तो ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मैंने फार्मूलाज आपको यहाँ पे बताई, बस यही फार्मूलाज आपको याद रखनी है, और इन्हीं फार्मूलाज पे हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपकी ये फार्मूलाज एक तो याद रहेंगी और दूसरे जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आपको आने चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।